क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी छत पर ढेर सारी हरी सब्जियां और ताजे फल हों और वो भी बिना केमिकल? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिक गार्डन कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कौन से 7 बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे आपको आने वाले समय में जब आप गार्डनिंग करें तब आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो 7 मैं आपको बातें बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान में रखकर अपनी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं, टेरेस गार्डन बना सकते हैं और भी अच्छी अच्छी सब्जियां और अपने फ्रूट के प्लांट अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको जो ध्यान रखना होता है वो है स्पेस और प्लानिंग। गार्डनिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, स्पेस देखना है कितनी बड़ी आपकी छत है, कहाँ पर कितनी धूप आती है, कम से कम 5 से 6 घंटे कहाँ धूप आती है, वहीं पे उन पौधों को लगाना है और तय करना है कि कहाँ ग्रो बैग रखने हैं और कहाँ नहीं रखने। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई पौधे हम ऐसे होते हैं जिनको 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए होती है और हमारी छत ऐसी होती है कि कई बार कहीं कई जगह पे धूप नहीं आती। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं तो मेरी इस साइड धूप नहीं आती और मैंने इस साइड कोई भी गमले नहीं रखे हुए, ना ही ग्रो बैग रखा हुआ। एक ही ग्रो बैग लगा हुआ है जिसको मैंने अभी मूली हार्वेस्ट कर ली है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये स्ट्रॉबेरी है जिसको धूप नहीं चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो गार्डन में ऐसी जगह होती है जहाँ धूप नहीं आती है और जहाँ धूप आती है वो चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ती है और उसी हिसाब से आपको ग्रो बैग रखने होते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कंटेनर्स और ग्रो बैग। मिट्टी वाले गमले या फिर ग्रो बैग्स पुराने या फिर ड्रम या बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मैंने ड्रम भी लगा रखे हैं, आगे देखेंगे बाल्टी भी लगा रखी है। तो मैंने सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रखा है क्योंकि मैं जब गार्डनिंग में नया था तो मैं गार्डनिंग करता था खाली बाल्टी में, इनमें, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने इनको ड्रमों को लाया क्योंकि मुझे पता चला कि इनमें अगर हम एक बेल लगाते हैं तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं मिल पाती और ड्रम लगाते हैं उनमें 3-4 बेल लगाते हैं तो हमें हार्वेस्टिंग ज़्यादा मिलती है। तो ध्यान रखें, ड्रेनेज के होल ज़रूरी होने चाहिए आपके। जैसे कि आप मैं दिखाऊं, जब भी आप ड्रम या बाल्टी लगाएं तो देखिए नीचे यहाँ पर ड्रेनेज आप आराम से बना के रखें। अगर ये नहीं बनाएंगे मिट्टी गीली रहेगी, जड़ें गल जाएंगी और आने वाले टाइम में आपको हार्वेस्टिंग भी नहीं मिलेगी और जो आपकी बेल लगाई हुई है वो भी मर जाएगी। देखेंगे तो ड्रम में भी सब जगह आप देखेंगे होल हो रखे हैं, नीचे सब जगह हो रखे हैं और नीचे इनके मैंने व्हीकल्स भी लगा रखे हैं ताकि इनको कभी जब ये बेल हटानी होती है तो इनको मेरे को खाली करना होता है तो मैं इनको इधर से उधर ले जा सकता हूँ और इनको खाली करके आराम से दोबारा नई मिट्टी बना के नई बेल लगा लेता हूँ। उसके बाद आप बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक पौधे को बड़ा करने के लिए मिट्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी पौधा नहीं लगा सकते, ना ही उससे सब्जी हार्वेस्ट कर सकते। अब देखिए, मिट्टी, गोबर की खाद, कंपोस्ट, थोड़ी सी रेत और हल्का सा आप कोकोपीट मिलाकर एक अच्छी सॉइल मिक्स बना सकते हैं। जितनी आपकी मिट्टी की नींव मजबूत होगी उतना ज़्यादा आपका पौधा मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा आपको फ्रूटिंग और सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। तो ध्यान रखें, मिट्टी हमेशा अच्छी बनानी है आपको। मिट्टी हमेशा अच्छी बनाएंगे तो आपको हार्वेस्टिंग भी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद चौथे नंबर पे बात करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको कल लॉन्ग वीडियोस में दिखाया था, 20 से भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र मैंने दिखाए थे आपको जो कि मैंने अपने टेरिस गार्डन पे बना रखे हैं और मैं कोई भी केमिकल अपने टेरिस गार्डन पे एक भी पौधे को नहीं देता हूँ, ना ही मैं कोई केमिकल खरीदता हूँ। सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं अपने खुद बनाता हूँ और अपने पौधों को, अपनी बेल वाली सब्जियों को और फ्रूट वाले प्लांट्स को देता हूँ। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो केले के छिलके, फल के छिलके, चाय पत्ती, कंपोस्ट बना सकते हैं आप। महीने में एक बार आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना होता है। जैसे केले के छिलका का पानी दे सकते हैं या फिर आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जैसे कि उपले आते हैं उनका भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए, ये गोबर के उपलों का मैंने बना रखा है। ये देखिए, ये कुछ अभी 1 या 2 दिन पहले ही बनाया है, तो 5 से 7 दिन इसको छोड़ेंगे, उसके बाद इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों में। इधर देखेंगे तो ये फ्रूट वेस्ट है, जो फ्रूट हमारे घर में हम खाते हैं उसका जो छिल्लड़ बचते हैं उसका वेस्ट है और इसका भी मैं अभी पानी जो है फर्टिलाइज़र थोड़े दिन में अपने पौधों को दूंगा जब पौधों में कुछ ज़रूरत होगी। तो अपने टेरेस गार्डन पर फर्टिलाइज़र का इंतजाम करके रखिए। केमिकल आप देंगे तो उससे पौधा भी मरेगा और आपका छोटे पौधे में अगर केमिकल देते हैं तो पौधा छोटे में ही मर जाता है। इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए ज़्यादा हार्वेस्टिंग के लिए। पांचवें नंबर पे बात करी जाए तो आपको प्लानिंग करनी होती है प्लांटिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। ये नहीं कि आप जल्दी से लाए ग्रो बैग और सारी सब्जियां लगा दी, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब नए नए आप होते हो तो आपको थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है और आप देखेंगे यूट्यूब पे 100 वीडियोस होती हैं, 1000 वीडियोस होती हैं। कोई कहता है चाय पत्ती डालो, कोई कहता है राख डालो, बट ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पौधे में किस चीज़ की कमी है आपको नहीं पता, उनके पौधों में किस चीज़ की कमी है उनको पता है, इसलिए उन्होंने राख डाली है और आप उनको देखकर आप भी राख डाल देते हैं।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत में आप आसान सब्जियां लगाएं जैसे पालक, मेथी, धनिया, टमाटर। फिर धीरे धीरे आप नींबू, अमरूद, पपीता जैसे फलदार पौधे लगाएं। क्यों? क्योंकि आपको जैसे जैसे नॉलेज आती रहेगी, जैसे जैसे आप पौधे को देखेंगे, पौधे की ग्रोथ हो रही है, फिर आपको दिखेगा कि हाँ पौधे में इस चीज़ की कमी है या पौधा मर रहा है, तब आप ऑर्गेनिक चीज़ें देंगे। फिर आपको समझ आएगा कि हाँ आज मैंने ये ऑर्गेनिक चीज़ दी है तब मेरा पौधा बचा है। तो आने वाले टाइम में जब आप बड़े पौधे लगाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि अब पौधे में किस चीज़ की ज़रूरत है। छठे नंबर पर बात करते हैं वाटरिंग केयर। कई लोगों को क्या होता है, पानी देने का तरीका नहीं पता होता। जब वो गार्डनिंग में नए होते हैं, क्या होता है, वो देखते हैं मिट्टी सूखी है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं अगर गार्डनिंग में नया था तो मैं भी दोपहर के समय आता था, देखता था मिट्टी सूखी है और पानी दे देता था। दोपहर के समय क्या होता है, मिट्टी बिल्कुल गर्म होती है और हम जैसे ही पानी देते हैं तो क्या होता है, जो पानी है वो गर्म होकर नीचे जाता है और जड़ें सड़ जाती हैं। पानी देने का सही समय क्या होता है, पानी देने का समय होता है सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे के बाद दीजिए या 7 बजे के बाद दीजिए। इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, मैं 8 बजे के बाद देता हूँ क्योंकि मेरे इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मिट्टी गर्म रहती है 6-7 बजे तक, तो 7 साढ़े 7 बजे के बाद ही मैं पौधे को पानी देता हूँ। उसके बाद आप हफ्ते में एक बार पत्तियों को स्प्रे ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। अब 7वें नंबर की बात करी जाए तो 7वें नंबर पर आपको मिलती है आखिरी में हार्वेस्टिंग। जैसे कि आपने मेरे को देखा ही होगा, मेरे टेरेस गार्डन में कितनी हार्वेस्ट करता हूँ, शॉर्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, हर 2 दिन बाद मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ क्योंकि मेरे पास ढेर सारी सब्जियां यहाँ पर लगी रहती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आप 6 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक ही बार सब कुछ नहीं लगाएंगे, तो आप भी मेरी तरह अच्छी सी एक गार्डनिंग कर सकते हैं और ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।